नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में परमात्मा की दिव्य प्रकाश। अमरता के पुजारी उपनिषद के ऋषि कह गए कि हमारा मूल ध्येय उस परमात्मा की दिव्य प्रकाश किरण को उत्सर्गित कर उसकी दिव्यता के प्राकट्य में सहायक बनना है। जब दिव्यता की बात आती है तो एक ही हल सूझता है, वह है इस भौतिक शरीर में प्रतिष्ठित महान आत्मसत्ता को उजागर करना, उसकी प्रतिकृति संसार में उसे प्रतिष्ठित करना, यानी सर्वत्र सौंदर्य, अपनत्व एवं दिव्यता की धारा को बहाना, सब में से उसे देखना और सबके कल्याण की दिशा में उसे अग्रसर करना। ऐसा कैसे होगा? दिव्यता का सृजन हो तो सकता है, परंतु उसे क्रिया रूप में परिणत कर उससे जीवन को उत्कृष्ट संकल्प के अनुसार गतिशील करना भी मानव की प्रकृति के बस में है। यही उसे सीखना चाहिए तथा जीवन की दिव्यता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ चलना चाहिए। अपनी प्रज्ञा का विस्तार ही मनुष्य को सेवा आकांक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे समझ मनुष्य अपने वास्तविक विस्तार क्रम की ओर बढ़ चलता है। यही मृत्यु से अमरत्व की दिशा यात्रा का प्रथम बिंदु है तथा इसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन की स्वर्णिम गति को प्राप्त होता है। अमरता के दिव्याधिकार को मनुष्य समझे, इसके लिए चाहिए एक व्यापक क्रिया प्रणाली जिसमें मनुष्य यह पहचान सके कि उसे कितने बृहद अनुसंधान वृत्ति का सुयोग मिला है। जीवन का अनुसंधान एक अनवरत यात्रा बने, इसके लिए उचित विषय सामग्री एवं दूरगामी चिंतन का भाव विनिर्मित हो सके, ऐसे प्रयास चलने की चाहिए। यह तभी होगा जब मनुष्य जीवन के हर पक्ष को प्रशस्त करता एक मार्ग पर मनुष्य की क्रियाविधि के अंतर्गत हो तथा उसके क्रियान्वयन में मनुष्य पूर्ण तत्परता से लग पड़े। अमरता की यात्रा एक व्यापक अनुसंधान विधि भी है और वह मनुष्य के परिष्कार के मार्ग के फलस्वरूप उपजी पारमार्थिक अभिरुचि भी है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्धारण अपने आत्मिक ध्येय के अनुसार करेगा तथा उसे निरंतर उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, तब वह स्वतः ही परिष्कार के मार्ग के साथ पूर्णता को भी अभिलक्षित कर सेवापरायण जीवन जिएगा। तब उसकी लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। यह दिव्यता उससे उभरने वाली महान संभावना एवं चमत्कृत कर देने वाले मानव जीवन के स्वरूप का सच्चा परिदृश्य है। इसके साथ जुड़ता है मनुष्य के अहंकार का पतन और उसकी दैवी संभावना का पूर्ण जागरण, जो महान प्रयासों से ही संभव है। इस कार्य में जुड़ने के लिए मनुष्य को चाहिए सत्य के प्रति पुकार तथा अपनी आत्मा के पुनर्बोध की प्रक्रिया की प्रतिष्ठा। जिस क्षण हमें अपनी अमरता का पुनः बोध हो जाता है, हम शुद्ध स्वार्थों के पीछे भटकने के बजाय तेजस्वी कार्यक्रम अपनाते हैं तथा हमारा अंतरंग परिष्कार की दिव्य भावना के अनुरूप अपने पद का निर्धारण करता है, तो स्वतः ही विचारों की महानता हमारे कलेवर के प्रत्येक अंग उपांग में समाहित हो एक नया स्वरूप प्रस्तुत करती है। इसे ही अमरता के पुनर्बोध से विचारों का निर्माण कहेंगे। मनुष्य का इस उद्देश्य हेतु दत्तचित्त लगे रहना चाहिए। यहीं पर आकर मनुष्य की यात्रा समाप्त होती है तथा यहीं से उसे आगे बढ़ने का शुभ अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि अमरता एक स्थिति विशेष नहीं, जीवन का सिद्धांत है। इसे विचारदर्शियों ने पहचाना है तथा उसे नीतिगत रूप से उजागर कर उज्जवल निर्माण की दिशा में वे बढ़े हैं। यही कारण है कि आज मानव सभ्यता कहीं न कहीं धर्म की आधारशिला पर खड़ी है तथा उसे गुणोत्सर्ग का एक प्रबल माध्यम प्राप्त हुआ है, जिसका प्रकाश युगों युगों तक मानवता के हृदय पटल पर बना रहेगा, जिसकी छाप से अनेकों मानव पूर्ण स्वतंत्रता एवं विचारोत्कर्ष के मार्ग पर चले हैं तथा चलते रहेंगे। मित्रों, ऐसी महत्वपूर्ण कृति को भला हम कैसे भुला लें? इसके प्रकाश से मानव सभ्यता को वंचित नहीं होना चाहिए तथा भाग्योदय की दिशा में बढ़ चलना चाहिए। तभी सच्ची विश्व शांति एवं सेवा परिष्कार का मार्ग दृष्टिगोचर हो सकेगा तथा मनुष्य अपने इस जीवन को धन्य बना प्रकाश एवं सौंदर्य की दिशा में बढ़ चलेगा।